हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो धोखेबाज होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज हम कुछ ऐसे फॉर्मूलास के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप उन लोगों को पहचान पाएंगे, जो आपको असल में तो पसंद नहीं करते, पर आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। वे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इनकंसिस्टेंसीज इन बिहेवियर। समय के साथ आपके प्रति किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में असंगतियों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सच्ची दयालुता हमेशा एक समान होती है और इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में दयालु है, वह हर परिस्थिति में एक समान और स्थिर व्यवहार करेगा। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उनका यह नकली व्यवहार उनके मूड या उनके निजी एजेंडा के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, तो वे अधिक अच्छे और मिलनसार हो सकते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है या उनका मूड खराब होता है, तो उनका व्यवहार बदल सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति की वास्तविक दयालुता को पहचानने के लिए उनके व्यवहार की निरंतरता पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। स्थायी और स्थिर दयालुता असली होती है, जबकि अस्थिर और बदलता हुआ अच्छा व्यवहार नकली हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 2, सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक या अत्यधिक तारीफ करता है, तो यह आपके प्रति उनकी सच्ची भावनाओं पर सवाल खड़ा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी लगातार और अत्यधिक तारीफ करता है, जैसे कि आपकी हर छोटी चीज को महान बताता है, तो यह असामान्य हो सकता है और इसका वास्तविक इरादा छुपा हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर चापलूसी का उपयोग एक रणनीति के रूप में करते हैं, ताकि वे आपके साथ अच्छे संबंध बना सके या आपसे कुछ प्राप्त कर सके। उनका उद्देश्य आपकी सहमति प्राप्त करना या आपको प्रभावित करना हो सकता है, न कि वास्तव में आपकी सराहना करना। इसलिए जब आप किसी से अत्यधिक तारीफ सुनते हैं, तो सोच समझकर प्रतिक्रिया दें और यह मूल्यांकन करें कि क्या ये तारीफें वास्तविक है या फिर सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है। एक सच्चा दोस्त या साथी आपकी सच्ची विशेषताओं और उपलब्धियों की सराहना करेगा, न कि केवल आपको खुश करने के लिए झूठी या अतिरंजित तारीफ करेगा। फॉर्मूला नंबर 3, प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट्स। ध्यान दें कि क्या वे अपनी खुद की प्राथमिकताओं को आपकी प्राथमिकताओं से ऊपर रखते हैं। नकली लोग केवल तब अच्छा व्यवहार दिखाते हैं जब उन्हें आपके बदले में कुछ चाहिए होता है, और वे इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा तभी आपकी मदद करता है या आपकी सराहना करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उनका अच्छा व्यवहार केवल स्वार्थी कारणों से है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं या जरूरतों की परवाह नहीं करते, बल्कि वे केवल अपना फायदा प्राप्त करने के लिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि वे कितनी बार और किन परिस्थितियों में आपकी सहायता या समर्थन करते हैं, और क्या उनका व्यवहार सच्ची दयालुता दर्शाता है या केवल स्वार्थी लाभ के लिए है। फॉर्मूला नंबर 4, शेयरिंग प्रॉब्लम्स। जब आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं या सफलताएं किसी के साथ साझा करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति नकली अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो वे शायद आपकी समस्याओं या खुशियों पर वास्तविक चिंता या सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। ऐसे लोग अक्सर अपनी बातें करने या अपनी उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे आपकी भावनाओं को समझने या आपकी स्थिति में समर्थन दिखाने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कठिन समय के बारे में बताते हैं, तो वे शायद जल्दी से बात को बदल देंगे या अपनी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। इससे यह संकेत मिल सकता है कि उनका अच्छा व्यवहार सिर्फ दिखावा है और वे आपकी वास्तविक भावनाओं की परवाह नहीं करते। सच्चे दोस्त या साथी आपकी समस्याओं और खुशियों के प्रति वास्तविक रुचि और सहानुभूति दिखाएंगे, न कि केवल अपनी खुद की बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
फॉर्मूला नंबर 5, फेक अट्रैक्शंस। ध्यान रखें कि कभी-कभी चार्म और मित्रता का इस्तेमाल परिस्थितियों या लोगों को अपने लाभ के लिए मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपने आकर्षण का उपयोग करके आपके साथ अच्छे व्यवहार का दिखावा करते हैं, ताकि वे अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। सच्ची दयालुता एक अंत की साधन नहीं होती, बल्कि यह एक वास्तविकता और देखभाल से उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि सच्ची दयालुता बिना किसी स्वार्थ के होती है और इसका उद्देश्य दूसरों को मदद करना और उनकी भलाई करना होता है। इसलिए जब आप किसी की मित्रता या आकर्षण को देखें, तो यह पहचानें कि क्या इसका उद्देश्य वास्तव में आपकी भलाई है या फिर यह किसी निजी लाभ के लिए है। सच्चे दोस्त और साथी बिना किसी स्वार्थ के आपको सहायता और समर्थन देंगे। फॉर्मूला नंबर 6, फेक बॉडी लैंग्वेज। उनके शब्दों और शारीरिक भाषा के बीच असंगतियों पर ध्यान दें। नकली अच्छा व्यवहार करने वाले लोग अक्सर मुस्कुराते हैं या शिष्टता से सिर हिलाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सच्ची गर्मी या ईमानदारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, वे हो सकता है कि आपके साथ बात करते समय मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान नकली हो सकती है और उनकी आंखों या चेहरे के दूसरे हिस्सों पर सच्ची खुशी या भावनाएं नहीं दिखाई देती। इससे पता चलता है कि उनका व्यवहार केवल दिखावे के लिए हो सकता है और इसमें वास्तविक भावनाएं नहीं है। सच्चे और ईमानदार लोग अपनी भावनाओं को शब्दों और शारीरिक भाषा दोनों में दिखाते हैं, जबकि नकली लोग केवल बाहरी तरीके से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, कंडीशनल काइंडनेस। यदि किसी की दयालुता शर्तों पर आधारित लगती है या यह इस बात पर निर्भर करती है कि वे आपसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो सतर्क रहें। सच्चे रिश्ते पारस्परिक सम्मान और देखभाल पर आधारित होते हैं, न कि लेन-देन पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तभी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए होता है या जब उसे आपका कोई लाभ मिल सकता है, तो यह शर्तीय दयालुता हो सकती है। यह दर्शाता है कि उनका अच्छा व्यवहार केवल अपने फायदे के लिए है, न कि आपके प्रति सच्ची भावना के कारण। सच्चे और ईमानदार रिश्तों में लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं। वे आपसे कुछ पाने की उम्मीद किए बिना आपकी भलाई और खुशियों की परवाह करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यह पहचानें कि क्या किसी की दयालुता सच्ची है या केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए है। तो आज हमने जाना कि कैसे उन लोगों को पहचाना जाए जो मदद का दिखावा तो करते हैं, पर इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ छुपा होता है, जिससे वे सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।